मैं लेने कर आया हूँ वो अपने पेशेंट की एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको चेक करना चाहिए जो वेरिकोसील के पेशेंट्स हैं जिनको मोटिलिटी या जिसे मैं बोलूँ कि ओलिगोस्पर्मिया जैसी प्रॉब्लम साथ में सफ़र करनी पड़ती है विथ वेरिकोसील, तो वो आज की डेट में क्या करें। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ये रिकमेंड कर देते हैं कि आप यहाँ इस स्टेज पे आप सर्जरी करवा लीजिए, क्योंकि आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बहुत लो है, और जब लो है तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर इसको बढ़ाना है तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी वेरिकोसील की। और उसके बाद भी एक कंसेंट आपसे ज़रूर साइन करवाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, गलत नहीं होता बेसिकली, अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो डॉक्टर या वो सर्जन जिम्मेवार नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाता है, तो पेशेंट को एक डाउट क्रिएट होता है माइंड में। डाउट में ये होता है कि मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं ठीक हो पाऊँगा, या मेरी स्थिति जैसी है अभी वैसी ही रहेगी। तो मैं आज आपके सामने वही क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट लो स्पर्म काउंट की है और आप वेरिकोसील के साथ लड़ रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आगे मेरे को और ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी कॉज ऑफ वेरिकोसील, तो शायद आप कई हद तक सही भी सोच रहे हैं। इसी के साथ इसके एक सॉल्यूशन पे भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं। या आप जाएंगे सर्जन के पास, या आप जाएंगे आयुर्वेद के पास, या जाएंगे आप होम्योपैथ के पास। मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑल्टरनेट मेडिसिन का पहले सहारा लेना ज़्यादा बेटर है। सर्जरी आपके लिए लास्ट ऑप्शन हमेशा ही बनी रहेगी। अगर आपके स्पर्म काउंट और कम भी हो जाए तब भी सर्जरी आपके सामने है, और अगर सर्जरी नहीं भी करानी तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आईवीएफ हो गया, टेसा हो गया, अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास कि जिसकी वजह से आप अपनी कंसीव, या जिसे मैं बोलूँ आप अपना बेबी या चाइल्ड ले सकते हैं या कंसीव कर सकते हैं। बट यहाँ पर आयुर्वेद के जो रिज़ल्ट हैं वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देखिए। बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट है। वेरिकोसील पहले जो 4th ग्रेड का था, मैक्सिमम डायमीटर 3 mm दिखा रहे थे, वो आज की डेट में उनका सिर्फ और सिर्फ 2.2 mm रह गया, और जो ग्रेड था वो 3 हो गया। इसी के साथ जो पहले स्पर्म काउंट जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में स्पर्म काउंट 2 मिलियन था, ठीक है, वो आज की डेट में 11 मिलियन हो गया, मतलब वो भी पहले से बड़ा है। अब यहाँ पर मोटिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि मोटिलिटी बहुत रिक्वायरमेंट चीज़ होती है जो कंसीव कर पाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर मोटिलिटी की बात करते हैं, तो मोटिलिटी पहले बिल्कुल ज़ीरो थी, जो आज की डेट में 60% के आसपास मोटिलिटी स्टैंड करती है, जो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। 11 मिलियन है, WHO के हिसाब से जाएंगे तो 15 मिलियन में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी। मे भी शायद थोड़ा सा और ट्रीटमेंट हम रन करते हैं या थोड़ा सा ट्रीटमेंट और चलाते हैं तो शायद वो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो मैं ये इस रिपोर्ट के सहारे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपकी वेरिकोसील के साथ ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है भी, तो भी उसका क्योर है। उसके साथ वेरिकोसील अगर हम ट्रीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, आपकी मोटिलिटी को बढ़ाता है। बेसिकली ट्रीटमेंट का मोड यही है कि आपकी ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करना, आपके टेस्टिस की वर्किंग या फंक्शनिंग को थोड़ा सा एनहेंस करना, जिसकी वजह से आपको जो रिटर्न मिले वो ऐसा रिटर्न मिले जैसे कि इन पेशेंट को मिला। तो सिंपली अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और साथ में आप ओलिगोस्पर्मिया के भी पेशेंट हैं, तो आप बेचिंतित होकर बिना सोचे आयुर्वेद या होम्योपैथ की तरफ टर्न ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मेरे को रिज़ल्ट मिलेंगे, तो आप अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करना, जिसकी वजह से हम आपसे जल्दी कांटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि रिपोर्ट्स के बाद हम आपको सीधा कंसल्ट कर पाते हैं। अगर आप कॉल करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी कंसल्टेशन थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, या मेरी टीम थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट्स नहीं होती, जब तक फैक्ट्स नहीं होंगे, तो हम उस पर बात नहीं कर पाते। और अगर आपको ईडी और पीएमई की बात करनी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।